स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मोल कंसेप्ट का और हमने इसकी तीनों डेफिनेशंस को एक्सप्लेन कर लिया था। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, साथ साथ में भी हमने न्यूमेरिकल किए थे। अब हम और न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, सभी के मिक्स करके। उससे पहले आइए एक बार एक रिकॉल कर लेते हैं। 1 मोल फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स। ठीक है, ये फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली था। सेकंड के अकॉर्डिंगली 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक और मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। एंड थर्ड वन 1 मोल ऑफ एनी गैस, ये किसके लिए था, सिर्फ गैस या वेपर फेज सब्सटेंस के लिए। 1 मोल ऑफ एनी गैस और वेपर फेज सब्सटेंस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन के ऊपर था ये, इक्वल टू 22,400 मिलीलीटर बोलिए या फिर 22.4 लीटर्स। तो ये तीन हमारे रेफरेंसेस हैं यहाँ पे, जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं और मोल को इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब देखिए, क्योंकि जो थर्ड वाला है तो कंप्लीटली डिफरेंट हो गया है, ये तो सिर्फ गैस या वेपर फेज के लिए एप्लीकेबल है। इसकी लिमिटेशन में भी मैंने आपको बता दिया था। तो बाकी जो दोनों हैं, दीज आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑल द फेजेस। तो देखिए, क्योंकि हम इन दोनों डेफिनेशंस को क्या कर सकते हैं, हम किसी भी फेज के लिए यूज कर सकते हैं, तो हम इन दोनों को कलेक्टिवली ऐसे भी लिख देते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स में यहाँ पे लिख रही हूँ, मतलब एटम्स, आयंस या मोलिक्यूल्स के तो इक्वल होता ही है, साथ में इसके भी इक्वल है। तो मैं इन तीनों को क्या कर सकती हूँ, इक्वल लिख सकती हूँ, एटॉमिक या फिर मोलिकुलर मास। ठीक है, तो ओवरऑल हम इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी न्यूमेरिकल्स में हमें काफी ज्यादा यूज होगा, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर। ठीक है, और केन शुगर क्या होता है, शुगर केन भी इसको बोल देते हैं और सिंपली शुगर भी इसको बोल देते हैं। और इसका फॉर्मूला यहाँ पे तो आपको मेंशन है C12H22O11, बहुत बार न्यूमेरिकल्स में मेंशन नहीं भी होता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, शुगर केन इज और केन शुगर इज C12H22O11। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करना है हमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हियर। ओके, इन 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर। तो सबसे पहले जो हमारा सब्सटेंस है उसका तो हमें एग्जैक्ट मास पता होना चाहिए ना, कि उसका टोटल एटॉमिक या मोलिकुलर मास कितना है। ये हमारा मोलिक्यूल है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, मोलिकुलर मास ऑफ केन शुगर। और आप देखेंगे बहुत सारी बुक्स में इस तरह से भी मेंशन होता है GMM। इसका मतलब क्या है, ग्राम मोलिकुलर मास, क्योंकि हम मोलिक्यूल का मास फाइंड कर रहे हैं और वो ग्राम्स में होगा, तो GMM उसको लिख देते हैं। देखिए क्या होता है, केन शुगर का मास होता है 342 ग्राम। नहीं आपको भी याद है तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। मैंने मास फाइंड करने का मेथड आपको कल भी बताया था, किस तरीके से एक कार्बन आइटम का मास कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पे मेरे पास 12 कार्बन आइटम है, 12 मल्टीप्लाई 12 प्लस एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, 22 का कितना होगा, 1 इंटू 22 प्लस 1 ऑक्सीजन आइटम का होता है 16, 11 का कितना हो जाएगा, 16 इंटू 11। सोल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 342 ग्राम्स। ठीक है, ये इसका मोलिकुलर मास आ गया है। तो अब देखिए मोलिकुलर मास, अब मैं अपना थर्ड रिलेशन का यूज करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोलिक्यूल्स की बात की गई है। ठीक है, वॉल्यूम तो है ही नहीं, वॉल्यूम के अलावा कुछ भी गिवन है तो आप सिंपल से याद रखिए 1 मोल इक्वल टू मोलिकुलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ, क्योंकि न्यूमेरिकल में मोलिक्यूल्स है तो मैं मोलिक्यूल्स लिख देती हूँ, इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। मुझे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो जो मुझे फाइंड करना है उसको मैं कहाँ लिखूंगी, राइट साइड में। तो मोलिकुलर मास मेरे पास है, यानी मुझे पता है कि जो 342 ग्राम है, ठीक है, 342 ग्राम इक्वल होगा 1 मोल के भी और इक्वल होगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स यानी कि एवोगैड्रोस नंबर के भी। मुझे इस न्यूमेरिकल में मोल से रिलेटेड कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं मोल को हटा देती हूँ। ठीक है, मींस मैं इस रिलेशन को यहाँ पे यूज करूंगी। तो देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ, 342 ग्राम ऑफ केन शुगर, 342 ग्राम ऑफ केन शुगर कंटेन्स
मोलिक्यूल्स। इस तरीके से कर लेंगे तो ये वाला इस टाइप के न्यूमेरिकल्स थोड़े सिंपल हो जाते हैं। 342 ग्राम्स ऑफ केन शुगर कंटेन्स मोलिक्यूल्स कितने होंगे 6.022 into 10 raised to power 23 मोलिक्यूल्स। 1 ग्राम ऑफ केन शुगर में कितना होगा दिस 6.022 into 10 raised to power 23 divided by 342 और फाइंड कितने में करना है मुझे 34.2 ग्राम में। तो 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर कंटेन्स मोलिक्यूल इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23 अपॉन 342 into 34.2। इसको आप क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने का मैं एक और आपको सिंपल सा मेथड बता देती हूँ इस टाइप का कैसे सोल्व कर लेते हैं। आपके पास है 6.022 into 10 raised to power 23 6.022 into 10 raised to power 23 into 34.2 है तो मैं डेसिमल हटा रही हूँ 342 by 10 मैंने कर दिया। यहाँ पे है 342 से 342 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अपॉन में 10 है जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ 10 raised to power 1 और ऊपर भी 10 raised to power 23 है तो मैं पावर्स वालों को एक साथ लिख सकती हूँ। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी 10 raised to the power -1 नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाएंगे साइन चेंज तो क्या मिलेगा देखिए 6.022 into 10 raised to power 22 मोलिक्यूल्स 23 - 1 कितना हो गया 22 मोलिक्यूल्स। ठीक है तो सिंपल सा फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि इस रिलेशन पे बेस्ड था। ठीक है आइए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। क्या मेंशन है स्टूडेंट्स हियर इधर मेंशन है आपके पास एसटीपी कंडीशन एसटीपी है और वॉल्यूम भी गिवन है। इट मींस मेरा थर्ड वाला रिलेशन मुझे यहाँ पे यूज करना है और थर्ड वाला रिलेशन क्या कहता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 22,400 मिलीलीटर्स या फिर 22.4 लीटर। यहाँ लीटर है तो मैं लीटर वाला ही लिखूंगी 22.4 लीटर्स। ठीक है अब इसमें मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो 22.4 लीटर्स कंटेन्स मोल्स। 22.4 लीटर्स में तो कितना मोल होता है देखिए 1 मोल 1 लीटर में कितना हो जाएगा 1 बाय 22.4 और 44.8 लीटर्स में कितना हो जाएगा सोल्व कीजिए 1 अपॉन 22.4 इंटू 44.8 सोल्व करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा कितना आएगा 2 मोल्स वहां पे क्या होंगे प्रेजेंट होंगे इक्वल टू 2 मोल्स। और अगर एज रेफरेंस आप करना चाहे क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म है तो रेफरेंस लेके भी आप कर सकते हैं कि गिवन वॉल्यूम जो भी आपके पास गिवन वॉल्यूम है अपॉन में जो भी आपका रेफरेंस है और यहाँ पे लीटर है तो लीटर में रेफरेंस क्या होता है 22.4 लीटर्स। ठीक है एट एसटीपी की बात यहाँ पे की जा रही है। आया समझ में ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी हैं। थर्ड न्यूमेरिकल देखिए आ रहा है ना समझ में सबको। बस इसके लिए आपको सिर्फ 3 मेन रिलेशंस जो है हमारे वो याद होने चाहिए। ठीक है नेक्स्ट वन यू आर सप्लाइड विद अ गैस कंटेनिंग 0.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपके पास 0.32 ग्राम क्या है ऑक्सीजन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर 1 तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। सेकेंड आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट। इसके अंदर कितने मोल्स और कितने मोलिक्यूल्स हैं। अब सबसे फर्स्ट कंफ्यूजन तो यहाँ पे अराइज होती है कि आपको दे रखा है ऑक्सीजन तो जब आप मास की बात करते हैं तो क्या आप ऑक्सीजन एटम का मास लेंगे या आप ऑक्सीजन मोलिक्यूल का मास लेंगे। आप इधर देखिए क्या आपको दे रखा है मोलिक्यूल्स। इट मींस आपको वहां पे मोलिक्यूलर ऑक्सीजन का मास लेना पड़ेगा। ठीक है कंफ्यूज नहीं होना है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप एटॉमिक या मोलिकुलर मास भी लिखते हैं तो क्या आप ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम यहाँ पे लिखेंगे या फिर ऑक्सीजन मोलिक्यूल का मास 32 ग्राम लिखेंगे वो डिसाइड करेगा ये। यहाँ पे मोलिक्यूल्स गिवन है इट मींस आप मोलिक्यूल लेंगे एटम आपको यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है अब सबसे पहले तो सिंपल सा देखिए आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो मोल का यहाँ पे मास गिवन है यानी मोल और मास वाला रिलेशन मुझे देखना है यानी 1 मोल इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ये होता है मोलिकुलर मास किस सब्सटेंस का चाहिए मुझे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन मोलिक्यूल का मास कितना होता है 32 ग्राम तो मैं क्या लिख सकती हूँ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कि 32 ग्राम ऑक्सीजन में मोल्स कितने होते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स मोल्स इक्वल टू 1 मोल। ठीक है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना होगा 1 बाय 32
और गिवन कितना है, पूछा कितने के लिए, 0.32 ग्राम के लिए। 0.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स मोलिक्यूल्स इक्वल टू 1/32 इंटू 0.32। इसको मैं सोल्व करूंगी, 1/32 ऊपर 32/100, डेसिमल हटा दी, 0 लगा दिया, 32 से 32 कैंसिल आउट। सोल्व करेंगे इसको, 0.01 मोल्स, यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल, और 0.32 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, 0.01 मोल्स। अब देखिए ये इस क्वेश्चन का, इस न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में से क्या पूछा गया, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ही पूछा गया। तो अगर आप चाहें, मान लीजिए आपसे नंबर ऑफ मोल्स ना पूछा होता, सिर्फ आपसे मोलिक्यूल पूछा होता, तो आप क्या कर सकते थे, ये देखिए न्यूमेरिकल एज इट इज है। आपको मास गिवन था केन शुगर का, ठीक है, कि 34.2 ग्राम केन शुगर है, उसमें आपको मोलिक्यूल्स फाइंड करने थे। यहाँ पे भी क्या है, 0.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है और आपको उसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से नहीं करना चाहें तो आपको मोल मिल गए हैं, मोल की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं कि 32 ग्राम में 1 मोल, ठीक है, 0.32 ग्राम में आपने फाइंड कर लिया 0.01 मोल्स। तो आपको ये भी पता है कि 1 मोल कंटेन्स मोलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर आपको पता चल गया कि आपके पास 0.01 मोल्स है, क्योंकि देखिए ये जो मोल्स आए हैं ये इसी ऑक्सीजन के ही तो आए हैं, तो अगर मुझे वो रिलेशन नहीं लगाना है जो कि मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल में यूज किया था, तो मैं इसको लगा सकती हूँ, 1 मोल इज इक्वल टू दिस नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एंड 0.01 मोल्स इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.01 मोलिक्यूल्स। इसको क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे नहीं करना है तो वापस से बता रही हूँ, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल किया है उस हिसाब से कर सकते हैं, उस बेस पे कर सकते हैं। आए समझ में? इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से करके देखिएगा। हमारा मोल कंसेप्ट यहाँ पे मींस मोल को हम जैसे डिफाइन कर रहे थे 3 तरीकों से, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट एंड सॉल्यूशंस।